तो हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बेग साहब। थैंक बहुत यू, शुक्रिया। नाइस ऑफ यू। बड़े दिन हो गए, बस हम को प्लान करते रहे, नहीं हो सका। हाँ बस वो मैं भी तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक तनाज़ा पंजाब में एक हुआ, वो हुआ तीफी बट का, एक बिजनेसमैन कहें या बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो कोई गैंग थे, तो उनका एक मावराए अदालत मुबैना कत्ल हुआ है। जी। आपके बड़े करीबी दोस्त थे, कब से जानते हैं आप उन्हें? मैं अजाज उनको कोई 30 साल से जानता हूँ और मेरी नज़र में तो ही वॉज अ वंडरफुल मैन। कोई गैंग वैंग कोई नहीं था, एक ज़ाती उनकी दुश्मनी कुछ लोगों से चल रही थी और वो मैं शुरू दिन से इस चक्कर में था कि भट्ट साहब इस चीज़ को ख़त्म करें और सुलह हो जाए। उस डिटेल में नहीं जाते किसका फॉल्ट था और कैसे हुआ, और ये वो लंबी कहानी है, दो आई नो। लेकिन ये जो रिसेंटली उनका जो मुबैना इनकाउंटर और मर्डर है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान घसी पिटी स्टोरी पुलिस की और स्पेशली इस आईजी साहब की। और मैं तो आके सुन भी रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ये मुबीना तौर पर सारे पैसे लेके ये काम करवाया गया। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने पैसे लेके ये काम किया? मुबीना तौर पर खबर यही है, अदरवाइज़ पंजाब में हज़ारों दुश्मनियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों ने मर्डर्स किए। आप पुलिस पार्टी नहीं बन सकती, पुलिस किसी की इस तरीके से फेवर नहीं कर सकती। पुलिस पार्शियल है कि इन्वेस्टिगेशन करती है, और फेयरनेस ऑफ जस्टिस जो है वो ये नहीं है कि आप खड़काई जाएं लोगों को। आपको किसने राइट दिया? ये बंद करें फिर ये सारी अदालतें ये सब कुछ, आप फिर खुद ही इंसाफ, पुलिस वाला इंसाफ करेगा। मुझे आप बताइए। बिल्कुल। तो आप सुलह चूंकि करवाने की कोशिश करते रहे जी तीफी बट में और टीपू ट्रकों वाले की फैमिली में, जी जिनके साथ तनाज़ा था दोनों जी। का, तो आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई? कहाँ थे जब आखिरी दफ़ा तीफी बट साहब से आप दुबई में थे और बेसिकली उनके ब्रदर इन लॉ हैं जावेद भट्ट साहब मरहूम, ठीक, जिनको शूटर्स ने जेल रोड के पास वो अपनी ग्रैंड डॉटर्स को लेने जा रहे थे तो अटैक कर दिया। उनकी मिसिस भी साथ थी जो कि तीफी भट्ट साहब की सिस्टर हैं। और उसके बाद ये FIR इन्हीं पे हुई, ट्रकों वालों पे, इनका जो मसब है और एक और बेटा है और एक और साहब हैं। तो मसब प्री प्लान ऑलरेडी दुबई भाग गया, चला गया, एलाबाई बन गई, शूटर पकड़े गए और शूटरों की बेल भी हो गई, सबकी बेलें हो गई, सब वापस आ गए। वहाँ ये लॉ अप्लाई नहीं किया। ठीक, ठीक है ना जी? इनकाउंटर वाला। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने इनकाउंटर किया है, मैं बल्कि आपको बता दूं, मैं 4-5 दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक, मैं इस केस को, तीफी भट्ट साहब के केस को इंटरपोल को भिजवा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर वारंट ये हुआ है। एंड देन आई एम सेंडिंग दिस द सेम केस टू UAE कि आपने पकड़ के बुचर्स के हवाले कर दिया ना, उसको इंसाफ मिला वहाँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये जो कोर्स रेड वारंट का इस तरीके से ये हर किसी का रेड वारंट निकाल देते हैं, वो मेरे ख्याल में अब नहीं मैं अनुमति दूंगा। ये दुरुस्त है कि उनके रेड वारंट 2 दफ़ा निकले, आपने इंटरवेंशन किया? मैंने किया जी, मैं उसमें कोई छुपाता नहीं हूँ। यहाँ हज़ारों लोगों के रेड वारंट निकल आते हैं, वो कई गलत निकलते हैं। अच्छा, जिनके इन्फ्लुएंशियल हैं उनको तो कोई नहीं पकड़ता। मैं आपको 1000 बंदे की लिस्ट देता हूँ जो फिर रहे हैं यूरोप में, लंदन में, सब जगह, क्योंकि वहाँ यूरोप में अगर रेड वारंट हो भी तो दे गिव यू चांस टू गो टू कोर्ट। ठीक, ये थोड़ी है पकड़ा अगले दिन फ्लाइट में डाल दिया, yeah. ये नहीं होगा। और ये पंजाब पुलिस का ये तीफी भट्ट का केस मैं इंटरपोल को भेजूंगा कि आपकी वजह से एक बंदा मर्डर हुआ। तो आपकी नज़र में स्पेसिफिकली किसने पैसे लिए जो आप सुन रहे हैं? मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये IG है। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। यार मैं इसके घर गया, IG के, डॉक्टर उस्मान की। हाँ, ठीक,
मेरे साथ मेरे एक और दोस्त भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। मैंने इनको कहा कि आप तीफी भट्ट साहब के बच्चे बाहर रहते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम उनको मौके पे डाल रही है, वो हालांकि वो बच्चे एचिसन से पढ़े हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये है वो है फलाना है, तो आप उनको किसी को कहे मेरे कल दफ्तर आ जाए। तो मैंने कहा जी वो तो उनके एक ब्रदर इन लॉ जो कि थारो जेंटलमैन जिनका मर्डर इन शूटर्स ने किया, जावेद भट्ट साहब, वो बेचारा 5 वक्त नमाज पैदल चल के मस्जिद आता था, पैदल आता था, वो उसका तो कोई तल्लक ही नहीं था। तो मैंने कहा जी मैं उनको फ़ोन करता हूँ आपको। उनको मैंने तो रात को वापस आना था, मैंने कहा जी आप कल मिल लें। ये कौन सी तारीख की बात है? ये उनके मर्डर होने से पहले की बात। ठीक, उनके ब्रदर इन लॉ के मर्डर से पहले की? नहीं, जावेद भट्ट साहब के मर्डर के होने से पहले। ठीक। वो आईजी ऑफिस जाते हैं, ये कहता है जी आप बताएं कि तीफी भट्ट ने ये मर्डर किया। उसने कहा जी मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वो तो बेचारा बिजनेसमैन था, बड़ा प्रेशराइज करके तो उठ के चले गए। एक बंदा आया, उसने आके जावेद भट्ट साहब की फ़ोटो खींच ली पुलिस के दफ्तर में, आईजी के दफ्तर। उन्होंने मुझे बाहर निकल के कहा कि इस तरह मेरी तस्वीर खींची है उन्होंने ना। तो मैंने इसके साथ इतना एहतजाज किया कि यार उसकी तस्वीर आपने क्यों खींची? इसने कहा मैं चेक करता हूँ किसने खींची ये वो। और उसके 1 महीने बाद वो मर्डर हो गया, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था। यानी कि आईजी पंजाब के दफ्तर में एक बंदा जाता है, तीफी भट्ट का ब्रदर इन लॉ जाता है, जावेद भट्ट जाता है, और वहाँ पे तस्वीर उसकी ली जाती है। बिल्कुल। और मेरे पास वो मैसेज जो है वो मेरा ख्याल है मेरे पुराने फ़ोनों में होगा, मैंने इनसे बहुत अच्छा। और वही जावेद भट्ट मर्डर हो जाता है, और उसकी भी FIR ऐसी ही होती है जैसे बलाज की थी। अब वो उनकी फैमिली ने कहा कि जी अब वो जो तीफी भट्ट साहब मरहूम थे, वो मुझे पता था उसने बदला लेना है। अगर बात अब फैमिली और रिश्तेदारों तक चली गई है तो तीफी भट्ट साहब भी इनके नुकसान कर सकते थे। तो मैंने उनको मना किया कि अभी कुछ ना करना यार। आपने तीफी भट्ट साहब को मना किया? ठीक। फिर एक मिनिस्टर है पंजाब में, अभी भी मिनिस्टर है, मैं उनकी फैमिली को भी जानता हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, वो इस्लामाबाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी सुलह की बात करें। मैंने वो मिनिस्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे छोटे भाइयों की तरह, मैंने स्पीकर फ़ोन पे तीफी भट्ट साहब को कहा कि कुछ ना करना। मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, साथ ही था मेरे। मैंने कहा सुलह करनी है, जो हो गया सो हो गया, ये इसको अगली नस्ल पे ट्रांसफ़र मत करें, ये ख़त्म कर दें, इट्स इनफ। और वो जावेद भट्ट साहब मुझे हमेशा कहता था जी भाईजान आप सुलह करवा दें। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। अब वो एक तरफ से पुलिस वाले उनको सुलह पे आने नहीं दे रहे थे। फिर एक साहब थे जो कि मैं समझता हूँ उस वक्त जो JIT बनी थी, किश्वर DIG, पूरा नाम मेरे ख्याल में, उन्होंने मुझे उस लड़के का मसहब का नंबर दिया। ठीक। वो दुबई में था, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने जो मुदई था, मुदई नहीं, जो मुलज़म था, जावेद भट्ट मुलज़म था। तो मैंने कहा देखें आपने एक इनोसेंट आदमी, उसका तीफी भट्ट मतलब वो कोई उस तरह का आदमी नहीं था, वो बेचारा अपनी फैक्ट्री चलाता था, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ ज़रूर था। तो मैंने कहा हो गया है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसने कहा जी मेरे भाई को क्यों मारा? मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने जावेद भट्ट को क्यों मरवाया तो सुलह नहीं होगी। दुबई में आ जाते हैं, जो गारंटी आपको चाहिए मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बिठा देता हूँ, जो कुछ भी होगा सामने हो जाएगा और आप सुलह कर लें। मैंने कहा खाना काबा जाना है, वहाँ चले जाते हैं। वो जो मिनिस्टर साहब थे वो फिर दुबई गए भी। इफ़ आई मे आस्क यू कि ये तो बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा था जो भी ये मिनिस्टर साहब हैं सुहेल शौकत भट्ट। ठीक है, सुहेल शौकत भट्ट। अच्छा, मैं इनके पेरेंट्स को, मैंने आपको पता है 2-2.5 साल क्राइम कवर किया है लाहौर में, 80s अर्ली 80s में, अनटिल के आई वेंट फॉर फर्दर एजुकेशन, अमेरिका चला गया। लेकिन मुझे ये सारे नाम पता, उस वक्त तो आपको पता है ना कोई फ़ोटो कापी नहीं मिलती थी FIR की, हम हाथ से ही लिख के और फिर उस पर टास्क होता।